सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव संस्कृत का मैं बात करता हूँ। इसी चैप्टर से ज्यादा ऑब्जेक्टिव आता है बिहार बोर्ड की परीक्षा में। इसी चैप्टर से सबसे अधिक पूछने वाला ऑब्जेक्टिव वो किताब से। किस चीज से? किताब से। तो इस वीडियो को मत छोड़िएगा, वरना न तो बाद में कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मैं जितना ऑब्जेक्टिव लाया हूँ पूरा वीडियो को अंत तक करिएगा। ऑब्जेक्टिव समाप्त होने के बाद आप कमेंट में बताइएगा अभी तक आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। मैं गारंटी देकर कहता हूं तो सबसे ज्यादा यहीं से ऑब्जेक्टिव पूछता है संस्कृत का बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में। तो चलिए आइए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप यदि एक भी वीडियो को छोड़ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, तो समझिए आपका एक नंबर कट रहा है। ठीक है, तो एक भी वीडियो नहीं छोड़ना है, इसे थोड़ा मिनट देख लीजिए। तो चलिए आइए हम लोग करते हैं वीडियो के स्टार्ट। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले। आपके सामने पहिल का क्वेश्चन आया, शिक्षा क्रम परमागति रिक्तिया स्थान को उचित पद से भरे, जीवनम जन्म जीवनस्य जीवंतम। तो बताइए पहला का राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहिएगा जीवनस्य। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। चरित्र का निर्माण कैसे होता है? संस्कार से, वैभव से, अशांति से, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं चरित्र आपका कैसा चरित्र है उसका निर्माण होता है। आपका पहले संस्कार कैसा है उससे। लेकिन 3 नंबर क्वेश्चन को अभी रट मारिए, अभी रट लीजिए। शैशव संस्कार कितने होते हैं? 6 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं। तो बताइए शैशव संस्कार कितने होते हैं? तो आप कहिएगा 6 होते हैं। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो देखिए ए ऑप्शन में दिया है मरने के बाद, बी ऑप्शन जन्म के पहले, शिक्षा प्राप्त करने के समय, विवाह के पहले। तो बताइए 4 के राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहिएगा 4 के राइट आंसर हो जाएगा ए। अंत्येष्टि संस्कार होता है जब आदमी का अंत हो जाता है, मतलब जब मनुष्य मर जाता है तब उसका अंत्येष्टि संस्कार होता है। तब आइए हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर। हाँ, तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, साहित्य ग्रंथ में केशांत संस्कार का नाम क्या है? उपनयन, सर्वत्रम, वेदान की गौदान। तो 5 के राइट आंसर कहिएगा हो जाएगा डी, गौदान नाम है। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? ए ऑप्शन शैशव संस्कार, शैव संस्कार, विवाह संस्कार की जन्म पूर्ण संस्कार। तो आप लोग पढ़े होंगे पानी ग्रहण, कृपया पत्नी को पानी पियाइए। विवाह में ये सब सारा खेल होता है, किसमें होता है? विवाह में। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 100% गारंटी है परीक्षा में आएगा। संस्कार कितने होते हैं? संस्कार कितने हैं? 16 है, 12 है, 14 है, 6 है। तो बताइए तो थोड़ा संस्कार कितना है? तो आप कहिएगा संस्कार 16 है। कौन है? संस्कार 16 है। संस्कार का प्राय कितने प्रकार होते हैं? देखिए वो संस्कार कितने होते हैं? तो 16। इनका कितना प्राय होते हैं? 4। तो आप कहिएगा इनका 4। देखिए कहने का अर्थ है 4 गो बाप हो गया और इनका इनका लड़का ये सब है 16। 4 गो बाप और 4 गो 16 गो लड़का, एक भाई को 4 गो लड़का। मतलब संस्कार कितने होते हैं? तो 16। पराय कितने होते हैं? तो 7। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीवन के सभी मुख्य अवसर पर किनका आवर्तित थी? समयस्की, दोस्तों को, अनुजों को, वरिष्ठों को। जीवन के जब आप शुभ काम करिएगा तो उसमें किसको बुलाना चाहिए? तो आप कहिएगा वरिष्ठों को। संपत्ति कर्मकांड किस संस्कार में होती है? संपत्ति संस्कार किस कर्मकांड में होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल। शैक्षणिक संस्कार,
विवाह संस्कार, उपचयन की जन्म पूर्ण संस्कार। तो बताइए 10 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा विवाह में होता है। क्या होता है? विवाह में। गोदान किस प्रकार का संस्कार का मुख्य क्रम है? उपनयन संस्कार, सौवर्तम संस्कार, केशांत संस्कार, सीमोंतनयनम संस्कार। तो आप कहिएगा 11 के राइट आंसर हो जाएगा सी, केशांत संस्कार। गोदान कर्म कांड किस में होता है? तो केशांत संस्कार में होता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, VVI सवाल है, कन्यादानम किस संस्कार में होता है? कन्या के दान करो, क्या सर्वोत्तम संस्कार, उपनयनम संस्कार, केशांत संस्कार की विवाह संस्कार? तो कन्या का जब भी बात आ जाए तो आप कहिएगा ये सारा विवाह संस्कार में होता है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? जब अंतिम आप जब शिक्षा प्राप्त कर लीजिएगा नु, उनका नाम क्या है? उपनयनम सरकार उपनयनम, समवर्तनम, अक्षरंभिक की वेद आरंभ। तो आप कहिएगा इनका राइट आंसर भी हो जाएगा समवर्ती। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोस्ट VVI सवाल, विवाह संस्कार, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं होता है? जब विवाह संस्कार होता है तो उस समय क्या नहीं होता है? गोदान, वगदान, कन्यादान, सुंदर दान। तो बताइए 14 के राइट आंसर क्या होता है? तो आप कहिएगा गोदान नहीं होता है। क्या? गोदान नहीं होता है। शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? ए ऑप्शन में 3, 5, 6, 2। तो आप कहिएगा शैक्षणिक संस्कार मात्रा 5 होते हैं। कितना होते हैं? 5। अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीमोंतनयनम किस प्रकार का संस्कार है? जन्म पूर्ण संस्कार, शैशव संस्कार, शिक्षा, शैक्षणिक संस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहिएगा 16 के राइट आंसर हो जाएगा ए, जन्म पूर्ण संस्कार है। कैसा संस्कार है? जन्म पूर्ण संस्कार है। इस क्वेश्चन का बाबू आप 100% लगा लीजिए, सीधे परीक्षा में आएगा। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? छात्र, ब्रह्मचारी, आधुनिक धैर्य की अनुशासित। तो आप कहिएगा पहले प्राचीन काल में जो शिष्य थे, पढ़ने लिखने वाले बच्चे को, जैसे हम लोगों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है? धर्म से, संस्कार से, कर्म से कि धन से? तो आप कहिएगा प्राचीन संस्कृत की पहचान हमारे कर्म से होता है। आपका कैसा कर्म है? 19 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, जन्म पूर्ण संस्कार कितने होता है? जब आपका जन्म होता है तो उस घड़ी कितना संस्कार होता है? 7, 5, 3, 8। तो जब किसी का जन्म होता है तो उस घड़ी मात्र 3 प्रकार का संस्कार होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य गृहित जीवन में कब प्रवेश करता है? मतलब मनुष्य गृहित जीवन मतलब खेती बाड़ी अपना काम कब संभालने लगता है? विवाह संस्कार के पूर्व, उपनयनम संस्कार के बाद, छह कर्म के बाद, कि विवाह संस्कार के साथ साथ मनुष्य अपनी कर्म में गृहस्थ जीवन में क्या करने लगता है? जीने लगता है। ब्याह भी करिए और अपना काम भी करने के लिए कमाने शुरू कर दीजिए। भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चले आ रहा है? बताना है। भारतीय जो ये जीवन है ना, तो ये कब से हमारी ये संस्कार चली आ रही है? आधुनिक काल, मध्यकाल, प्राचीन काल की आधुनिक या आधुनिक काल? 21 के राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा सी, प्राचीन काल से ही हम लोगों का ये संस्कार चला आ रहा है। पुष्प वन संस्कार कब होता है? मरणम, जननम, जन्म से पहले की गृहस्थ श्रम में?
तो आप कहिएगा ये होता है एक प्रकार की जन्म से पहले। क्या होता है? जन्म से पहले। तो यहाँ पर आकर आपका क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव पूरा समाप्त हो गया। 22 तो ऑब्जेक्टिव था, वीवीआई का हो गया पूरा समाप्त हो गया। आप अब कमेंट में आपका अब काम रह गया है बताना है हाँ आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, कितना ऑब्जेक्टिव गलती हुआ। ठीक है, तो चलिए तब तक ले मिलेंगे किसी अगले न्यू वीडियो के साथ। तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।